डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.3 10 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? cos 4 2x, cos की पावर 4 है और 2x, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो cos 2x इसको हम थोड़ा इस प्रकार ले लेते हैं, cos 2x इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर dx। cos स्क्वायर x का आइडेंटिटी हमारे पास है और वो है 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस 2x, और यहाँ 2 ऑलरेडी है तो 4x हो जाएगा और बाई में 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो आपको ये देखना कि कोस स्क्वायर x का फार्मूला क्या है। तो कोस स्क्वायर x का हमारे पास फार्मूला 1 प्लस कोस 2x बाई 2 है। अब यहाँ 4x है, क्यों? एंगल इसका डबल है इसलिए dx। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं तो 1/4 तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये 4 हो जाएगा 1/4 क्योंकि होल स्क्वायर है। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 कोस 4x dx, ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस इसके ऊपर आइडेंटिटी जो ये लगाई थी उसी वैसे यहां लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x, यहां 4x है तो क्या हो जाएगा 8x बाई 2 और प्लस में 2 कोस 4x, ये है ये 2 है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/4 1 प्लस 1/2 प्लस कोस 8x बाई 2 प्लस 2 कोस 4x, ये पूरा हमारे पास फंक्शन हो जाएगा 1/4 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया प्लस कोस 8x बाई 2 है प्लस 2 कोस 4x है और dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। 1/4 तो सारा इक्वल ये बाहर कर लेंगे इनटू में, इसका इंटीग्रेशन 3x बाई 2 प्लस कोस का क्या होगा साइन 8x बाई 8 और 2 यहां है तो 16 प्लस 2 कोस 4x और बाई में 4 होगा तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम, और प्लस में c। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई और तो 2 इसको अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x बाई 8 प्लस साइन 8x बाई 64 प्लस कोस 4x बाई में 8 और प्लस में c, ये पूरा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। तो यहां देखेंगे इसमें 1 प्लस कोस एक्स हाफ एंगल का है, तो इसको हाफ एंगल वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे, आइडेंटिटी लगा लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे हम? साइन एक्स होल स्क्वायर लिख लिया ऐसे और 1 प्लस कोस एक्स dx। अब तो इसकी आइडेंटिटी हम लगाते हैं 2 साइन x बाई 2 इंटू कोस x बाई 2 होल स्क्वायर है और बाई में 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, इसकी आइडेंटिटी ये लगा ली। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर x बाई 2 और नीचे 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 है। एक तो एक कैंसिल कर लेंगे, एक ही कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। ये dx भी लगा लेंगे साथ में, और ये आइडेंटिटी हमारे पास किसकी है? कोस में, और ये है 1 माइनस कोस x क्योंकि एंगल हाफ है और dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x माइनस कोस x का साइन x और प्लस में c, इसका ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा।
इसके ऊपर हम आई आइडेंटिटी लगाते हैं cos c माइनस cos d की, वो क्या होगी -2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2। इसी वजह से यहां लगा लेंगे 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 और इनटू में साइन x माइनस अल्फा बाई 2। ये आइडेंटिटी लग जाएगी। एक तो ये कैंसिल होएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बच जाएगा, ऊपर तो कैंसिल ही हो गया, तो अब और ये माइनस था यहां भी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन x प्लस अल्फा, क्योंकि बाई 2 दोनों के हैं, और इनटू में साइन x माइनस अल्फा। नीचे क्या बचेगा साइन x प्लस अल्फा बाई 2 और साइन x माइनस अल्फा बाई 2 और इनटू में dx। ये इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसके ऊपर आइडेंटिटी और लगा लेंगे इन दोनों के ऊपर, वो क्या होगी 2 साइन x माइनस अल्फा बाई में 2 इंटू कोस x प्लस अल्फा बाई 2। ये तो हो गया इसके ऊपर। अब साइन x माइनस अल्फा यानी a माइनस बी की ओर लगा लेंगे, और वो इंटू में 2 साइन x माइनस अल्फा बाई 2 और इनटू में कोस x माइनस अल्फा बाई 2। या इसमें कर सकते हैं एक दोनों अलग अलग कर लेंगे, साइन की ये हमारे पास इसमें एक प्लस की कर लेंगे, ये प्लस कर सकते हैं और एक माइनस कर सकते हैं। या फिर हमने क्या किया, दोनों को इकट्ठा ले लिया, एक साइन और इसका एक कोस और एक साइन इसका एक कोस, ये इकट्ठा कर लिया, और नीचे साइन x प्लस अल्फा बाई 2 और इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई में 2 और इंटू में dx। ये हमने आइडेंटिटी एक तो साइन a प्लस b की लगाई है, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2, ये वाली और एक 2 के साथ ये और ये लगा ली। तो इसमें से जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर सकते हैं और बाकी हम लिख लेंगे। और कैंसिल इसमें होता है 2 साइन ये वाला, एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक ये कैंसिल हो जाएगा, एक x माइनस अल्फा ये वाला, एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और 2 टू 4 और कोस x प्लस अल्फा बाई 2 और इनटू में कोस x माइनस अल्फा बाई 2 dx। ये हो गया। इसको थोड़ा मॉडिफाई हम करें तो 2 इंटू 2 कोस x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कोस x माइनस अल्फा बाई 2 dx। इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास, और वो है 2 कोस a कोस b। वो आइडेंटिटी क्या होगी, 2 तो ये बाहर है ही, और अंदर हो जाएगा कोस जैसे x प्लस अल्फा बाई 2 और प्लस में x माइनस अल्फा बाई 2 यानी a प्लस b, और प्लस में कोस x प्लस अल्फा बाई 2 और माइनस x माइनस अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इसको यहां कर लेते हैं, तो 2 ये हो जाएगा कोस x, ये बच गया, इस दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो, और यहां क्या बचेगा कोस अल्फा, और प्लस में बचेगा 2 कोस अल्फा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका हो गया, ये 2 यहां कर लेते हैं मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 14, कोस x माइनस साइन x और अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx।
तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे 1 को हम फार्मूला जो हमारे पास है 10th में भी यूज किया आपने, उस आइडेंटिटी का हम प्रयोग कर लेते हैं। और वो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस, और जो साइन 2x है उसको कर लेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी पूरी। और वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी हमारे पास इसमें कोस एक्स माइनस साइन एक्स तो ऊपर है ही, और नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसको पुट कर लेते हैं, तो लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल में टी करेंगे, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स और कोस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और dx तो है ही, और dt। तो फिर ये क्या हो जाएगा 1/t स्क्वायर dt हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, t माइनस 2 dt का। और ये होता है t माइनस 2 प्लस 1, और माइनस 2 प्लस 1 नीचे और प्लस में c, और ये हो जाएगा t की पावर माइनस 1 और नीचे माइनस 1 है प्लस c, और ये हो जाएगा माइनस 1/t प्लस में c। और t हमने क्या किया है, t हमने किया है ये साइन x प्लस कोस x और प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 15, 10 क्यूब 2x इंटू सीकेंड 2x। 10 क्यूब 2x है, इसको हम ब्रेक करेंगे किसमें, एक तो कर लेंगे 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x और सीकेंड 2x है dx। इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो होगा सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1, और टेंजेंट 2x है, और इनटू में सीकेंट 2x। तो दो फंक्शन हो गए हमारे पास इंटीग्रेशन के, एक तो फंक्शन हो गया सीकेंट स्क्वायर 2x टेंजेंट 2x और सीकेंट 2x dx, माइनस एक हो गया टेंजेंट 2x इंटू में सीकेंट 2x dx। इसको इसका सीधा इंटीग्रेशन होता है हमारे पास सीकेंट 2x हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंट 2x को हम t पुट कर लें, दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा सीकेंट 2x टेंजेंट 2x और इनटू में 2 और dx इक्वल में dt, ये 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा अब t स्क्वायर और dt हो जाएगा, तो 1/2 t 3/3 ये हो जाएगा, और 1/2 अभी हम ये निकाल रहे हैं, इसका ये निकाल रहे हैं, तो 1/2 और t हमने किया है सीकेंट क्यूब हो जाएगा 2x। तो ये तो इसका इंटीग्रेशन आ गया, और इसका क्या हो गया 1/2 सीकेंट क्यूब 2x, इसका ये होगा, इसका सीधा ही है, और इसका हो जाएगा इसमें माइनस सीकेंट 2x और बाई में 2 और प्लस में c। और अब ये 3 भी है नीचे, तो ये हो जाएगा 6 और माइनस सीकेंट 2x/2 और प्लस में c, इसका ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज़ टू द पावर 4x dx। इसको अगर हम करना चाहें तो ब्रेक कर लेते हैं, टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 और टेंजेंट स्क्वायर x dx है ही, इसको अब मल्टीप्लाई कर लें तो सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x dx। तो दो इंटीग्रेशन हो गए हमारे पास, एक तो हो गया सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट स्क्वायर x dx माइनस, दूसरा हो गया टेंजेंट स्क्वायर x dx। ये तो सिंप्लीफाई सीधा कर सकते हैं हम, कैसे, इसमें हम 10 को पुट कर लेंगे, तो इसमें 10 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1,
तो इसमें tan को पुट कर लेते हैं, tan x इक्वल में t, दिस इम्प्लाइज सीकेंट स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, और माइनस इसको ब्रेक कर लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। तो ये तो हो जाएगा t 3/3 माइनस इसके दो इंटीग्रेशन का, इसका क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा प्लस x और प्लस में c, और t क्या था इसमें 10। तो टेंजेंट क्यूब x बाई 3 माइनस टेंजेंट x प्लस x और प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 17, साइन क्यूब x प्लस कोस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, वो होगा साइन क्यूब x बाई में साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x प्लस, और इसको हम कर लेते हैं कोस क्यूब x बाई में साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx। ये तो क्यूब जो है और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसमें कोस स्क्वायर और एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये होगा साइन x बाई में कोस स्क्वायर x, और प्लस में ये हो जाएगा कोस x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा साइन अपन कोस 10 1 अपन कोस सीकेंट। ये तो एक तो हो जाएगा tan x सीकेंट x प्लस ये हो जाएगा कोस अपॉन साइन, कोट हो जाएगा कोट x और कोसिकेंट x dx। ये फार्मूला किसका है, इंटीग्रेशन सीकेंट x का, और कोट x बड़ा कोट x इंटू कोसिकेंट x माइनस है ये कोसिकेंट x का, और प्लस में c, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कोस 2x प्लस इसको ब्रेक कर लेते हैं, और ये फार्मूला है 1 माइनस कोस 2x का। आइडेंटिटी आपको शुरू में बताई गई थी, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं आप। और नीचे है कोस स्क्वायर x dx। ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है ये प्लस है, तो ऊपर 1 और नीचे कोस स्क्वायर x dx, और ये क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx। और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट x प्लस में c, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, 1 अपॉन साइन x कोस क्यूब x इंटू dx। तो 1 को हम लिख सकते हैं एक बार, आइडेंटिटी पीछे भी की है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x, और बाई में हमारे पास ये है साइन x इंटू कोस क्यूब x dx। अलग अलग इसका एलसीएम कर लेगा हम, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x कोस क्यूब ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन x बाई में कोस क्यूब x, और प्लस इसमें ये कट जाएगा, तो ऊपर तो 1 ही बचेगा, और नीचे बच जाएगा साइन x और कोस स्क्वायर x dx। तो ये तो साइन x और इंटू कोस x बच जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा इसमें क्योंकि स्क्वायर और ये कैंसिल हो चुका था। तो साइन x अपॉन कोस x। अब हम क्या करते हैं, इसमें साइन x अपॉन इसको कर लें कोस स्क्वायर x इंटू कोस x, और प्लस इसको क्या करते हैं हम कोस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ऊपर भी, यानी 1 बाई कोस स्क्वायर x, और नीचे साइन x इंटू कोस x है, और बाई में कोस स्क्वायर x dx। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया साइन अपन कोस टेंजेंट x, और इंटू में सीकेंट स्क्वायर x dx, प्लस में ये क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर x, और नीचे हो गया ये, जैसे इसमें तो एक कैंसिल हो जाएगा, और साइन अपॉन कोस ये बचेगा टेंजेंट x dx। इसको हम क्या करेंगे, tan का डेरिवेटिव यहाँ है, तो tan को t पुट कर लेते हैं, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे इसको अगर हम करें तो tan को
टेंजेंट एक्स, इसको टी पुट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा टी डी टी और प्लस में इसको हम 1/t हो जाएगा ये और ये dt हो जाएगा। तो अब ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2 और प्लस ये हो गया log ऑफ t और प्लस में c और t हमने क्या रखा है टेंजेंट x बाई में 2 और प्लस में ये क्या हो जाएगा log ऑफ टेंजेंट x प्लस में c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर तो है ही इसका, यानी टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 और प्लस में log x प्लस में c। क्वेश्चन नंबर 20 वो है cos 2x बाई में cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं cos 2x अपॉन इसका स्क्वायर खोल लो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x dx तो है ही। तो ये क्या हो जाएगा cos 2x बाई में ये 1 होता है और प्लस में 1 प्लस जो हो जाएगा 2 sin x cos x। ये फार्मूला किसका है sin 2x का, sin 2x dx। अब इसको पुट कर लेते हैं 1 प्लस sin 2x इक्वल में t हो जाएगा और 2 cos 2x dx इक्वल में dt। डेरिवेटिव कर लिया इसका और ये हो जाएगा cos 2x dx इक्वल में 1/2 dt। तो ये 1/2 तो हो ही गया और ये हो जाएगा अब 1/t dt। तो 1/2 ये हो जाएगा log ऑफ t प्लस में c 1/2 log ऑफ t के प्लेस पे 1 प्लस ये sin 2x और प्लस में c। ये आंसर हो जाएगा इसका। ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो ये 1 प्लस sin 2x ये जो हमने किया था 1 प्लस sin 2x क्या था ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं। ये हो जाएगा log ऑफ cos x प्लस sin x होल स्क्वायर ये, क्योंकि इसका सिंप्लीफाई किया था ये और प्लस में c। अब log की प्रॉपर्टी है आगे हमारे पास ये मल्टीप्लाई में है तो पावर में चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर इसका ये भी आ जाएगा cos x प्लस sin x log के साथ में और प्लस में c। ये भी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21 sin इनवर्स इंटू cos x dx। sin इनवर्स का एंगल है cos x। तो हम क्या करते हैं cos x इक्वल में t कर लें। यहां से sin x निकालना चाहे तो क्या होगा दिस इंप्लाइज, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos x। ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x। ये क्या हो जाएगा sin x। ये हो जाएगा तो ये क्या है अंडर रूट 1 माइनस cos क्या है dt माने तो t स्क्वायर हो जाएगा इक्वल में sin x। तो cos x तो t है और sin x क्या है 1 माइनस t स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करें अगर हम तो ये जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। इसका डेरिवेटिव कर लिया हमने यहाँ। इसको तो हमने सिंप्लीफाई यहाँ किया है क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रूट और कोस हमने यहाँ रख लिया टी स्क्वायर। ये लिखा है, इसका प्रयोग हम आगे करेंगे। इसका भी डेरिवेटिव किया है माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी और कोस एक्स को हमने क्या माना है टी। तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इंप्लाइज dx क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन साइन एक्स डी टी हो जाएगा, या फिर इसको कर लें dx इक्वल में माइनस 1 अपॉन साइन एक्स क्या दिया ये, तो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी हो गया। तो अब इसको क्या लिखेंगे हम माइनस ये लगा लेंगे बाहर और साइन इनवर्स ये t माने हमने साइन इनवर्स t हो गया है और dx के प्लेस पे क्या आएगा ये यानी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको हम पुट करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स टी को u पुट करें हम, u, तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और dt इक्वल में क्या हो जाएगा, du। तो ये माइनस u du हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस u स्क्वायर बाई 2, u स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c, और u क्या है हमने ये रखा है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t बाई 2 प्लस में c। लेकिन इसको ये माइनस तो है ही बाहर, तो अब ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स t हमने क्या रखा था, t हमने जो यहां रखा था cos x, तो ये हो जाएगा cos x और बाई में 2 प्लस में c, ये हो गया। और इसका क्या है, स्क्वायर, ये स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और यहां भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो गया। तो माइनस ये, अब ये फार्मूला जो है एक, उसका यूज कर लेते हैं, वो क्या होगा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल में पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज क्या होगा, साइन इनवर्स x को हम करें इक्वल में, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स x। तो इसका यूज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स कोस x, ये साथ में जो कोस x था इसके इनटू में इसका, यानी एंगल इसका, इसको कर लेंगे ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, यानी साइन इनवर्स x की जगह ये कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, इसका जो यूज करेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास, माइनस तो है इसमें, तो पाई बाई 2 इसको कर लेते हैं, माइनस कोस इनवर्स कोस x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस x। तो इसका इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, इसको यहां कर लेते हैं, तो क्योंकि इसका माइनस, इसका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस x होल स्क्वायर और बाई में 2 प्लस c माइनस, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो पाई स्क्वायर बाई 4, ये बाहर माइनस ही है, और प्लस x और माइनस 2 पाई x प्लस में c, ये हो जाएगा। बाहर हमारे पास इसमें जो ये था, ये बाई 2, ये बड़ा, तो 1/2 कर लेते हैं, तो माइनस इसी मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो पाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 8, और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और प्लस ये हो जाएगा अब 1/2 पाई x, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, पाई x आ जाएगा, क्योंकि 2a भी करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 पाई x और प्लस में c। अब जो पाई x है एक, तो ये बड़ा, तो हम क्या करते हैं, इसको पाई x बाई 2 पहले लिख लेते हैं, और माइनस x स्क्वायर बाई 2, ये और ये लिख लिया, बाकी जो बचेगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस में c, इसको हम क्या लिख लेते हैं, c1 लिख लेते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 22, 1/cos x माइनस a इंटू x cos x माइनस b और dx। इसको थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हम क्या करते हैं, इनटू में इसके मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1/sin a माइनस b से डिवाइड और a माइनस b से मल्टीप्लाई, ये कर लेते हैं अपनी तरफ से, बाकी ऐसी चीज लिख लेते हैं, cos x माइनस a और इनटू में cos x माइनस b। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एंगल में क्या है, x माइनस a x माइनस b, इसलिए a माइनस b से हमने कर लिया साइन। साइन क्यों किया, क्योंकि cos में ही, उस वे से हमने इसको कर लिया। अब 1/sin a माइनस b, ये बाहर ले लेते हैं, ये अंदर लेके जाएंगे, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेंगे, इसको लिखेंगे साइन
एक्स माइनस बी ये अंदर और माइनस एक्स माइनस ए, इसको कर लिया ऐसे, और नीचे ये है ही कोस एक्स माइनस ए और इनटू कोस एक्स माइनस बी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही बचेगा साइन ए माइनस बी, यही बचेगा। अब हम आइडेंटिटी लगाते हैं। साइन ए माइनस बी तो है ही बार, इस पे साइन ए माइनस बी की या साइन एक्स माइनस वाई की, वो क्या होगी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये ए हो जाएगा ये, और डिवाइड में ही है कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, इनको अलग अलग कर लेते हैं। अब इसके बाई में ये करेंगे तो एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, बाहर ये लिख लेते हैं पहले तो साइन ए माइनस बी, तो ये और ये बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ए माइनस बी, और यहाँ क्या बचेगा, इस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा टेंजेंट एक्स माइनस ए माइनस टेंजेंट एक्स माइनस ए, ये एक्स माइनस बी, एक्स है यहाँ एक्स माइनस बी, ए माइनस बी लिख दिया था हमने, तो एक्स माइनस बी है, तो ये बच गया हमारे पास। अब 1 अपॉन साइन ए माइनस बी तो है, अब इनका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इसका क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स माइनस बी, इसका भी ये प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ कोस एक्स माइनस ए, और प्लस में सी हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें हम तो ये तो a माइनस बी तो है ही, ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो वो क्या होगी, लॉग ऑफ कोस x माइनस ए ऊपर आ जाएगा, ये वाला ये नीचे आ जाएगा, कोस x माइनस बी, और प्लस में c कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई में है, ये माइनस में है, ध्यान रखना है, तो इसको अलग अलग करेंगे हम, तो इसके बाई में ये करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बचेगा माइनस, इसमें ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और dx, तो ये क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स dx, तो दो इंटीग्रेशन हो गए। इसका क्या होगा टेंजेंट एक्स, इसका क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कोट एक्स प्लस में सी, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका 24, वो करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वैसे कर लें अगर नए यहाँ चैनल के ऊपर आप, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और सबसे ऊपर ऑल आएगा तो उसको क्लिक कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। तो e की x इंटू में x को t पुट कर ले, तो e की x का e की x का 1 प्लस x इट इज e की x का e की x और dx इक्वल में क्या हो जाएगा dt, तो ex को ले लें 1 प्लस x dx dt, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर t dt हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर t dt, और इसका क्या होता है टेंजेंट t और प्लस में c, और t के प्लेस पे क्या आ जाएगा जो हमने पुट किया था e की x इंटू में x प्लस में c, ये आंसर आएगा इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।